Hello friends, welcome to lecture number 4 on ecology. Today we are going to discuss about ecosystem. इकोसिस्टम जो होता है वह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बायोस्फीयर का। यह स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट है जहाँ पे इकोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सकता है। इसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो बायोम और बायोस्फीयर आएगा। इकोसिस्टम में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटा एंड ए बायोटा। किस तरीके से, इस इंटरेक्शन को हम आगे देखने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटा और ए बायोटा होता है। बायोटा जो है वह कम्युनिटी होता है जिसको कि हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और ए बायोटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वह जैसे कि एयर, टेम्परेचर, गैस, लाइट एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, एबायोटिक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो यह बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर वाटर इकोसिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर लैंड इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। किस चीज़ में, ए बायोटिक एंड बायोटिक। यह रिवर्सिबल प्रोसेस है। ए बायोटा से बायोटा को मिलता है एनर्जी, तो बायोटा से ए बायोटा में भी आता है, रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटा। तो इसमें क्या क्या है क्लासिफाइड, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। बात करें प्राइमरी प्रोड्यूसर का तो यह कन्वर्ट करते हैं ए बायोटिक एनर्जी जैसे कि सनलाइट और ए बायोटिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा को फूड एंड बायोमास में। बायोमास क्या होता है, तो लिविंग मैटर। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बायोमास इन द इकोसिस्टम। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वह रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी इकोसिस्टम में बायोमास हैं, जितना भी लिविंग मैटर है, उन सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल एल्गे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, तो इसको बायोमास चाहिए होता है एज रिसोर्स, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट यूज ए बायोटिक रॉ मटेरियल्स। जो कंज्यूमर होते हैं वह डायरेक्टली वाटर को या सनलाइट को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं कर सकते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू बायोमास। तो इस कारण से यह डिपेंड करते हैं ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि कंज्यूमर्स के टाइप्स भी होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स, प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स। तो प्रीडेटर क्या होता है, यह प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, और यह जब भी कांटेक्ट में आते हैं विथ देयर प्रे, छोटे समय के लिए ही आते हैं और उतने ही समय में वह ज़्यादा बायोमास जो होता है, उनका बॉडी का ज़्यादा पार्ट जो होता है, उनको क्या करते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरासाइट्स जो होते हैं वह होस्ट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं देन द होस्ट, और यह हमेशा ही एसोसिएट होते हैं होस्ट के साथ फॉर लॉन्ग पीरियड और इंटीमेट मैनर। यह ड्रॉ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे, स्लोली। पैरासाइट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सा, एक होता है अनबैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड पैरासाइट्स जो हैं वह किल कर देते हैं होस्ट को। कैसे किल करते हैं, तो वह ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उनको ड्रॉ कर लेते हैं या फिर रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स। बैलेंस्ड जो होते हैं पैरासाइट्स वह कॉज नहीं करते हैं डेथ टू द होस्ट। हालांकि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वह होस्ट जो है डाई कर भी सकता है ड्यू टू देयर प्रेजेंस। इन सम केसेज लाइक अगर जो होस्ट है वो न्यूट्रिएंट जो है सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, अब पैरासाइट्स तो उसको यूज करेगा ही करेगा, तो इन दैट केस ये हो सकता है। अगर नेचर में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो होते हैं वह बैलेंस्ड पैरासाइट्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज बायोट्रॉप्स वर्सेज फैकल्टेटिव सैप्रोब।
बायोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यह सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं लिविंग होस्ट पे ही, जबकि फैकल्टेटिव सैप्रोब जो होते हैं वह ओरिजिनली तो एक पैरासाइट ही हैं, लेकिन यह होस्ट जो अगर डाई भी हो जाए तब भी वह सर्वाइव कर सकते हैं डेड मैटर पे। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। यह क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड एंड वेस्ट बायोलॉजिकल रिमेन, इसको सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स मे रन इन पैरेलल, इनको बोलते क्या है, डेट्रीवोरी। यह डेट्रीवोरी जो प्रोसेस है यह करता कौन है, डेट्रीवोर्स। और यह करते क्या हैं इसमें, तो यह फीड करते हैं डिट्राइटस पे। डिट्राइटस क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जो डिकम्पोजर्स यूज करते हैं, या तो फिर डेड एंड वेस्ट बायोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं। यह फीड कैसे करते हैं, तो वह उसको फ्रैगमेंट्स टुकड़े टुकड़े में क्या करते हैं, उसको मतलब छोटा छोटा कर देंगे, उसको फिर फीड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अर्थवॉर्म। नेक्स्ट इज कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन को एमाइनो एसिड में और सेल्यूलोज को शुगर में। नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। कैसे, तो पार्शियल डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सॉइल फर्टिलिटी, और मोस्टली यह एरोबिक फंगी या बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनको इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा। मोस्टली यह जो है बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और डिसल्फोवाइब्रियो। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। टू टाइप्स, बिटवीन बायोटा एंड ए बायोटा एंड विद इन द बायोटा। यहाँ क्या होगा, बायोटा और ए बायोटा में रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा, और यहाँ पे क्या है, बायोटा में ही एक बायोटा जो है, जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ट्रॉफिक चेन का। बिटवीन बायोटा ए बायोटा का अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनपुट जो होता है वो एबायोटिक एनर्जी होता है इनटू बायोटा, और इसका रिवर्सिबल, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि यह रिवर्सिबल भी होते हैं। तो पहले देखते हैं एबायोटिक से बायोटिक कैसे कन्वर्ट हो रहा। तो जैसे सन्स एनर्जी जो है वो यूज होता है, कैप्चर किया जाता है बाई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गे हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। फिर प्रोसेस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस, और फिर वह बायोमास जनरेशन, बायोमास को क्या करते हैं, फिर वह बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ बायोटिक एनर्जी इनटू ए बायोटा। कैसे होता है, बायोटिक एनर्जी ए बायोटा में ट्रांसफ़र। तो रिलीज ऑफ हीट, जब हम रिस्पायर करते हैं तो हम जो रिस्पायर करते समय जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वह रिलीज होता है टू एटमॉस्फेयर, और वह बन जाता है एबायोटिक एलिमेंट CO2। इसमें किसी प्रकार का बायोमास का मूवमेंट नहीं होता, मतलब जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जो है फीड कर रहा था उस पर, तो बायोमास ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन जब प्लांट रिस्पायर करेगा तो उस टाइम पे जो रिलीज होगा बायोटिक इनटू एबायोटिक, वह बायोमास नहीं बन के एबायोटिक एलिमेंट बन करके एयर में रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बायोमास क्या हो रहा, लॉस हो रहा। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड वेस्ट मैटर। यह क्या है, मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है, जो डेड एंड वेस्ट मैटर्स है, वह क्या होगा, डिकम्पोजर से उसको यूज करेंगे। तो जो डिट्राइटस ड्रिवेन ट्रॉफिक सिस्टम है उसमें वह ट्रांसफ़र होगा। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विद इन द बायोटा, इसमें क्या होता है, ऑलवेज बाय मूवमेंट ऑफ बायोमास अलोंग द ट्रॉफिक सिस्टम। होता क्या है कि ट्रॉफिक फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ देखते हैं इस वाले ग्राफ को ही यहाँ डिस्कस किया गया है। तो इसमें होता क्या है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वह जो बायोमास प्रोड्यूस करता है उसको हीट के फॉर्म में, और डेड एंड वेस्ट मैटर जो होगा उनका उसके फॉर्म में वह रिलीज करता है। फिर वह प्राइमरी कंज्यूमर तक जाता है, फिर ये भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्सरी कंज्यूमर के पास जाता है।
टू टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक सिस्टम, एक होता है प्रोड्यूसर ड्रिवेन, इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है प्लांट एल्गे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है बायोमास टू रन द ट्रॉफिक सिस्टम। जबकि डिट्राइटस ड्रिवन जो है उसमें क्या होता है, डेड एंड वेस्ट मैटर जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं ट्रॉफिक सिस्टम को। अगर बात किया जाए प्रोड्यूसर ड्रिवन ट्रॉफिक सिस्टम पीडीटीज, तो इसमें प्लांट एल्गे या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह उनको खाते हैं हर्बीवोर्स, और उनको खाते हैं कार्निवोर्स और फिर एपेक्स कार्निवोर्स। उसी प्रकार से अगर हम देखें डिट्राइटस ड्रिवन ट्रॉफिक सिस्टम यानी डीडीटीएस, तो इसमें क्या होता है, डिट्राइटस जो होते हैं उनको डेट्रीवोर्स खाते हैं, और उनको कौन खाता है, स्मॉल कार्निवोर्स, यहाँ एग्जाम्पल है उन सब का, उसको फिर लार्जर कार्निवोर्स और फिर एपेक्स कार्निवोर्स। तो इस तरीके से इनका ट्रॉफिक सिस्टम रन करता है। प्रोड्यूसर ड्रिवन जो है वह ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम में ये बात तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं खुद से बोल दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो होते हैं वह पीडीटी और डीडीटी दोनों को ही पैरेलली मतलब वहाँ पे क्या होता है, इनका दोनों का पैरेलली एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो अगर किसी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर ड्रिवन ट्रॉफिक सिस्टम है वह डेट्राइटस ड्रिवन ट्रॉफिक सिस्टम से बड़ा है तो वहाँ बायोमास इंक्रीज करता है, लेकिन इसका उल्टा अगर डीडीटी बड़ा हो जाए पीडीटी से तो बायोमास वहाँ डिक्लाइन करेगा। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है वह प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, और अगर यह वाटर बॉडी का बात हो तो वहाँ वॉल्यूम हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ एरिया। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक आउटपुट, इसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन भी बोलते हैं। यह दो टाइप होते हैं, पहला ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, तो जो भी आउटपुट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो होता है एक्चुअल इंक्रीज ऑफ बायोमास। यह क्या होता है, तो यह होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर हम रेस्पिरेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि जो हमारा लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो बायोमास का लॉस हो रहा उसको क्या करते हैं यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो एक्चुअल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वह तभी पॉजिटिवली एक्ट करेगा जब जो रिक्वायर्ड बायोमास जो रिक्वायरमेंट है वह ज़्यादा हो कम रेस्पिरेशन से। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास एडेड बाय प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वह इट अकर्स ओनली व्हेन अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड फूड, यह तभी होगा जब जो अमाउंट है कंज्यूम्ड फूड का वह सरप्लस हो, किससे, तो डिमांड ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है 10% लॉ। यह एक रफ अप्रोक्सीमेशन है जो आइडिया देता है ऑफ बायोमास एडेड टू ईच लेवल। हर लेवल पे 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है बायोमास का। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ट्रॉफिक फ्लो। तो इंजेक्शन एफिशिएंसी दैट इज आई, एसिमिलेशन एफिशिएंसी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ बायोमास इंजेस्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल टाइम्स 100। इसमें क्या होता है, आई में भी 100% कब होगा, जब स्नेक जो है ईट करता है फ्रॉग को कम्प्लीटली, मतलब उसका वेस्ट मैटर वगैरह जो है उसको वह क्या करता है, एक्सक्रेट नहीं करता, उसको हटाता नहीं है, कम्प्लीटली क्या करता है, उसको इनहेल कर जाता है। तो इस केस में जो इंजेक्शन एफिशिएंसी है वो 100% होगा। नेक्स्ट है एसिमिलेशन एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ फूड डाइजेस्टेड, जितना डाइजेस्ट हो रहा, और अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, जितना इंजेस्ट किया गया है, इनटू 100। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यह क्या होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास एडेड, कितना बायोमास ऐड किया गया और कितना डाइजेस्ट किया गया, इनटू 100। और एसिमिलेशन एफिशिएंसी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वह कभी भी 100% नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। इसमें होता क्या है, जो बायोलॉजिकल
टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज करते हैं हम बेसिकली, वह क्या होते हैं फूड चेन में इंडल्ज्ड हो जाते हैं। कैसे? तो फर्टिलाइजर जैसे कि हम क्या करते हैं या पोल्यूशन, प्लांट ग्रोथ उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सम अमाउंट विल बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, या तो फिर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट बायोमास। वह क्या होगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो वह प्लांट के बायोमास में ऐड हो जाएगा। या तो फिर अगर नहीं एब्जॉर्ब किया गया तो क्या होगा, लीचिंग होगा और वह मिक्स हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर के साथ। तो वाटर जो है वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, जब इनकॉर्पोरेट होगा प्लांट के साथ तो यह फूड वेब में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट जो है वह कॉन्टामिनेटेड वाटर, जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में होता है वो डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो होता क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का पिरामिड के बारे में अगर बात किया जाए तो यह अपराइट हो सकता है, स्पिंडल हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। इन्वर्टेड कब होगा, ओनली इन केस ऑफ पैरासाइट चेन। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब अपराइट तो समझ में आ रहा कि प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा तभी जो कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर को 10% ही एनर्जी बायोमास का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो जितना जैसे हम लेवल अप करेंगे ट्रॉफिक चेन में, तो क्या होगा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगा उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पिछले वाले लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहिए होंगे। तो ये तो नॉर्मल है, मतलब मोस्ट कॉमन है। स्पिंडल हो सकता है फॉर सम टाइम, जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे कि मानसून सीजन में जो ग्रीनरी होता है, जो फॉरेस्ट होता है, वह ज़्यादा ही मतलब लीफ वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो बढ़ गया और उनको खाने के लिए जो है जो प्राइमरी कंज्यूमर जो हार्बीवोर्स हैं वह क्या होते हैं, उनका तो अचानक से नंबर नहीं बढ़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, यह डिस्टर्ब होता रहता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड, यह सिर्फ पैरासाइट्स में होते हैं। क्यों? पैरासाइट्स को जो जिस पे वो फीड करते हैं, तो जैसे एक ट्री है मान लीजिए, तो ट्री जो है उस पर मिलियंस ऑफ पैरासाइट्स जो हैं उस पर एक ट्री पे फीड कर सकते हैं। तो यह पैरासिटिक चेन जो होता है उसमें इन्वर्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास जो है अपराइट हो सकता है, मोस्टली अपराइट ही होता है। इन्वर्टेड यह रेयर है क्योंकि 10% लो। रिमेंबर, यह कब पॉसिबल है, सिर्फ पोंड में ही पॉसिबल है। पोंड में होता क्या है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन, वह क्या होते हैं, तो वह टर्नओवर रेट उनका बहुत हाई होता है, मतलब रीजनरेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो वह और उनका लाइफ साइकिल भी क्या होता है, छोटा होता है। तो कभी कभी पॉसिबल इन पॉन्ड इन फॉर सम टाइम्स, नॉट ऑलवेज, फॉर सम टाइम्स। पिरामिड ऑफ बायोमास को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो बायोमास पर यूनिट एरिया या फिर अगर वाटर बॉडी है तो पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी अवेलेबल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यह टाइम पे भी डिपेंड करता है एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और यह हमेशा ही अपराइट होता है। तो आज इकोसिस्टम को हमने डिस्कस किया। इकोसिस्टम का सारा पार्ट जो भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के था, मतलब कोई भी सेक्शन इकोसिस्टम में छोड़ा नहीं गया। और इसके अलावा आपको अगर इकोसिस्टम पे कुछ करना है तो वो रहता है करंट से रिलेटेड, तो करंट्स को पढ़ें। और अगले वीडियो में हम आएंगे बायो जियो केमिकल साइकिल के साथ। तो थैंक यू। 2-3 दिन गैप हो गया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था और अभी भी कोल्ड से परेशान है। आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा, बार बार दिक्कत हो रहा, सांस भी फूल रहा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।